हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2 आर रोटेटिंग विद रेस्पेक्टिवली एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω1/2 अबाउट देयर कॉमन एक्सिस। They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with common angular velocity. If EF and EI are the final and initial total energies, then EF minus EI each. तो ये फिगर दे रखा है, मैंने एक डिस्क बना ली है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये सेम सेंस ऑफ रोटेशन कर रही है, मतलब एक ही दिशा में घूम रही हैं। लेट कर लिया मैंने, फिर ये गिवन नहीं था। अच्छा, अब इसको जब इस पर धीरे से रखते हैं ना, तो जैसे इसको इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी और एक काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटियां सेम ना हो जाएं। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब तक लगेगा जब तक एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अपर डिस्क, उस अपर डिस्क की एंगुलर स्पीड को वो बढ़ाएगा और टॉर्क ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर डिस्क इसकी एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा। और ये तब तक करेगा जब तक दोनों की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। देखो, टॉर्क तो अपर डिस्क पे भी लग रहा है और लोअर डिस्क पे भी लग रहा है, बट नेट टॉर्क देखें पूरे सिस्टम पर, नेट टॉर्क ऑन सिस्टम, दैट मीन्स बोथ डिस्क, वो जीरो है, क्योंकि एक की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और एक की घटा रहा है। तो जो टॉर्क होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इसलिए नेट टॉर्क ऑन सिस्टम निकालोगे बोथ डिस्क पर, वो जीरो होगा। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, एक डिस्क नहीं दोनों का मिला के कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट कर दीजिए पहले, तो लिख लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम लिखिए पहले। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, I ओमेगा। तो इसका लिखें तो कितना लिखेंगे, I1 ω1। जैसे ये घुमा रहा है वैसे ये घुमा रहा है, तभी तो डायरेक्शन सेम मानेंगे, तभी तो ऐड कर पाएंगे। इसीलिए इसका लिखें तो कितना लिखें, I1/2 मल्टीप्लाइड बाई ω1/2 इक्वल टू, इसका लिखें। तो देखो, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कांटेक्ट में आ जाएगा तो कितना होगा टोटल, दोनों को ऐड करें तो 3I1/2 हो जाएगा। इसीलिए 3I1/2 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω(f). तो देखो, I1 से कॉमन लेके तो I1 कट गया। यहाँ से अगर हम लिखें तो ये 4 हो गया, तो 4 और 4 एलसीएम ले लें तो 5/4 ω1 लिखेंगे इक्वल टू 3/2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। 2 से ये कट गया, 3 को नीचे लेके आएंगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो दिखाई देगी हमें 5/6 ω1 दिखेगी। एक वैल्यू तो हमने ये निकाली। आगे अगर हम समझें, इसमें आगे क्या करना है हमें, अब सिस्टम की इनिशियल का एनर्जी निकालनी है ना, इनिशियल एनर्जी निकालनी है। तो इनिशियल एनर्जी लिखें सिस्टम की, तो हाफ ये होती है हाफ I ω²। तो इसके लिखें तो हाफ I1 ω1 का स्क्वायर प्लस हाफ इसकी लिखें तो I2 है I1/2 और ओमेगा है ω1² का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसमें से ये तो पक्का है कि I1 ω1² कॉमन ले लेंगे, 1/2 आएगा, 4 और 2 8 और 8 और 2 16, तो ये 16 आएगा। I1 ω1 का स्क्वायर, यहाँ से 16 एलसीएम ले लें तो 8 + 1 दैट मीन्स 9/16 I1 ω1²। ये इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे ही अगर हम फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखें EF, दैट मीन्स इसकी लिखें तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल देखें तो 3I1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 3I1/2 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω(f) उसकी वैल्यू है आपकी ये 5/6। इसका स्क्वायर करें
क्योंकि स्क्वायर भी तो है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/36 ओमेगा 1 का स्क्वायर। देखो 3 से ये 12 बार कैंसिल हो गया, और 12 और 12 2 24 48, तो 1/48 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और 25 ऊपर है, ये आया। अब हमसे क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो फाइनल नाउ, इसके बाद हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो फाइनल है 25/48 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 9/16 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम I1 का स्क्वायर, I1 और ओमेगा 1 का स्क्वायर तो कॉमन ले लें, और 48 एलसीएम ले लें। तो ये तो 25 माइनस ये 3 बार, और 3 और 9 27 27, तो माइनस के 2/48 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1/24 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ए। तो ए या डी चॉइस हो गया। एक बार देख लीजिए पूरा, ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक बार। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।